हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके स्मार्ट क्लासेस। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया पर है। हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने रिसेंटली पिछली दो वीडियोस में द ग्रेट हिमालयाज और द इंडो गैंगेटिक प्लान के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा तीसरा फिजिकल डिवीजन जो है वो है कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कोस्टल प्लान। सबसे पहले कोस्ट क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोस्ट का मीनिंग क्या है। द कोस्ट इज डिफाइंड एज द एरिया वेयर लैंड मीट्स द ओशन। देखिए, मान लीजिए ये एक ज़मीन है। ज़मीन के इस साइड जो है समंदर का इलाका है। समंदर के साथ जो भी एरिया ज़मीन का है उसे हम कोस्ट कहते हैं। और जो लाइन, जो बाउंड्री लाइन इसके बीच में है, इसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। द बाउंड्री ऑफ कोस्ट वेयर लैंड मीट वाटर, जहाँ ज़मीन पानी के साथ मिलती है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है। अब ये बनती कैसी है कोस्ट और कोस्ट लाइन? ये बनती है वेव्स की हेल्प से, टाइड्स और करंट्स की हेल्प से। ठीक है। इट कैन फॉर्म by deposit of sediments carried by ocean current और river entering the sea। देखिए, हमने रिसेंटली पढ़ा था इंडो गैंगेटिक प्लान। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जो प्लान है वो जब रिवर्स अपने सेडिमेंट्स लाता है तो प्लान एरिया में डिपॉजिट करता है। वैसे ही वो सेडिमेंट सारे वहाँ पर डिपॉजिट नहीं होते हैं। वो जब एंटर करते हैं रिवर में काफ़ी जो है हद तक वो वहाँ पर भी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंडिया का जो है कोस्ट लाइन होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि समंदर के साथ जो हिस्सा है जमीन का जब जुड़ता है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो हमारा जो कोस्ट लाइन है, देखिए ये कोस्ट लाइन हमारा जो है रन ऑफ कच्छ गुजरात से होते होते महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ तक हमारा जो ये एरिया है ये कोस्टल एरिया है। ठीक है। अब जो ये कोस्टल लाइन की जो लेंथ है इंडिया की वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड के समेत जो है। आइलैंड देखिए, यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। इनके कोस्ट लाइन के समेत जो कोस्टल लाइन की लेंथ जो है वो बनती है 7516.6 किलोमीटर। अगर हम इनकी कोस्ट लाइन को माइनस करेंगे, मतलब इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ मैनलैंड मतलब इंडिया का जो मैन हिस्सा है, इसकी कोस्ट लाइन देखेंगे तो वो बनती है 6100। देखिए, इस पे काफी बार ऑब्जेक्टिव्स आया है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन। अगर टोटल वहां पे ऑप्शन दो में से जो भी होगा तो आपने टिक कर देना है। अब ये कहता है कि इट टचेस द 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया की 13 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, ना कि 13 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, उसके समेत जो है हमारी जो है कोस्टल एरियाज है। जैसे देखिए, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर पुडुचेरी है, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दामन एंड दीव, गुजरात, दादरा एंड नागर हवेली, इन सभी स्टेट के साथ जो है हमारा जो है यूनियन ये कोस्टल एरिया टच है। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिवीजन ऑफ इंडियन कोस्टल प्लान। देखिए, हमने आपको अभी पढ़ाया कि ये जो है गुजरात और ये यहाँ ऐसे हमारा इंडियन का पेनिनसुला है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इंडियन कोस्टल प्लान इज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न कोस्टल प्लान एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लान। देखिए, यह हमारा कोस्टल रीजन है इंडिया का। इस साइड से ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लान और इस तरफ से वेस्टर्न कोस्टल प्लान। हमारा इंडियन पेनिनसुला 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। इस साइड से अरेबियन सी है, इस साइड से बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन। ठीक है। अरेबियन सी के साथ जो लैंड है हमारी उसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लान, और बे ऑफ बंगाल के साथ हमारी जो लैंड है उसको कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लान। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लान, दिस लाइज बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। देखिए, ईस्टर्न घाट्स के बारे में हमने अगली वीडियो में पढ़ना है। तो
अब ये भी ध्यान में रखिए कि ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स है और वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स है। ये जो यहाँ पर इलाका है ये ईस्टर्न घाट्स है और यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट्स है। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो आपको ये शेडेड एरिया दिख रहा है ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लान। ठीक है, रन फ्रॉम डेल्टास ऑफ गंगा इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अब ये कहाँ से कहाँ तक है ईस्टर्न कोस्टल प्लान? ये है हमारा यहाँ डेल्टा, जो हमारा डेल्टा गंगा का है, दुनिया से बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा या इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा कोस्टल रीजन है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लान। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1100 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो है 1100 किलोमीटर और विड्थ है साउथ से लेके 300 किलोमीटर। जहाँ सबसे ज़्यादा चौड़ा है वहाँ पर ये 300 किलोमीटर और जहाँ सबसे कम है वहाँ 100 किलोमीटर है। अब ये इसका देखिए डिफरेंस क्या है वेस्टर्न कोस्टल प्लान से, ये ज़्यादा ब्रॉडर है, मतलब खुला है, ज़्यादा खुला हुआ है, एरिया में ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो रन करते हैं, वो कौन कौन से हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ये हेल्पफुल हैं उस कोस्टल रीजन को बनाने में और ये चारों रिवर्स जो हैं डेल्टास बनाते हैं यहाँ पर। अब ये डेल्टास क्या होता है? रिवर एंटर होता है ओशन में, ये रिवर जो अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी करता है और यहाँ पर डिपॉजिट करता है और हमारे यहाँ पर ट्रायंगल शेप्स की लैंड सरफेस बनती है, उनको हम डेल्टास कहते हैं। और ये हमेशा डेल्टास जो है कहाँ बनती हैं? जब रिवर जो है ओशन में एंटर करता है। ठीक है, इनके बारे में हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस रीजन को जो ये कोस्टल प्लान है ईस्टर्न कोस्टल प्लान, इसको कोस्टल लाइन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंस का मतलब उभरना, बनना, दोबारा से चढ़ना, क्योंकि ये सरफेस अभी उभर रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम डिवाइडेड इनटू। अब देखिए जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लान है डिवाइड हुआ है, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले नॉर्थ में जो है उसको कहते हैं उत्काल, फिर है आंध्रा कोस्ट या नॉर्दर्न सिरकार, उसके बाद है कोरोमंडल कोस्ट। इनको ये रीजनल नेम्स हैं। उड़ीसा में इसको उत्काल कहते हैं, आंध्रा में इसको नॉर्दर्न सिरकार या आंध्रा कोस्ट कहते हैं और तमिल में इसका नाम जो है वो है कोरोमंडल कोस्ट। अब ये कहाँ से कहाँ तक है उत्काल को प्लान? ये है रिवर सुबर्णरेखा टू रिवर महानदी। रिवर सुबर्णरेखा जो है उड़ीसा में है, वहाँ से लेके इसके डेल्टा से लेके महानदी के डेल्टा तक जो हमारा कोस्ट एरिया है उसको हम उत्काल प्लान कहते हैं। उसके बाद आता है नॉर्दर्न सिरकार, उत्काल से लेके लेक पुलिकत। लेक पुलिकत जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, थोड़ा सा हिस्सा इसका तमिलनाडु में और ज़्यादातर हिस्सा इसका इस लेक का हिस्सा है वो है आंध्र प्रदेश में। वहाँ तक जो एरिया आता है उसको आंध्रा कोस्ट कहते हैं, नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है कोरोमंडल कोस्ट, ये लेक पुलिकट से लेके कन्याकुमारी तक है। ठीक है, अब ये पुलिकट लेक जो है ना ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ना ज़्यादा नमकीन ना ज़्यादा फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये एक किस्म का लैगून है। जब मान लीजिए ये लैंड है और ये ओशन है, जब ओशन वाटर एंटर करता है लैंड के अंदर नैरोली, उसको हम लैगून कहते हैं, यह हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो लेक पुलिकत एक किस्म का लैगून है और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है लेक चिलिका के बाद। लेक चिलिका कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। कोरोमंडल कोस्ट को हम साउथ की ग्रेनरी, साउथ की जो ग्रेनरी है मतलब अनाज का भंडार, वो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अनाज बनता है साउथ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लान। वेस्टर्न कोस्टल प्लान क्या है? द वेस्ट कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम गुल्फ ऑफ खंबत, गुल्फ ऑफ खंबत यहाँ से लेके, या गुल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं इसको, इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन यहाँ पर है, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ तक जो है इसको हम कहते हैं
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर और इसकी जो विड्थ है 10 से लेके 25 किलोमीटर है। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से ये थोड़ा नैरोवर है, तंग है, उतना ब्रॉड नहीं है। मैंने पहले भी कहा आपको। ठीक है, अब ये डिवाइड किया है इन्होंने 4 हिस्सों में, कथियावार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कनाडा कोस्ट और मालाबार कोस्ट। कथियावार कोस्ट कहाँ है? रन ऑफ कच्छ से लेके, यहाँ से लेके दामन तक जो कोस्टल रीजन है इसको हम कहते हैं कथियावार कोस्ट। उसके बाद कहते हैं कोंकण कोस्ट। कोंकण को दामन से लेके गोवा तक है। देखें, कोंकण रेलवे लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएस के रिलेटेड। कोंकण प्लेन्स को हम कहते हैं या कोस्ट कहते हैं। कनाडा कोस्ट गोवा से लेके मैंगलोर तक कनाडा कोस्ट है यहाँ। बाद मालाबार कोस्ट गोवा से लेके कन्याकुमारी तक, ज्यादातर इसका हिस्सा केरला में आता है। इसको कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस भी कहते हैं, एक्सेप्ट मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट जो है ये कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है, ये उभर आ रही है। और जो बाकी जो 3 हैं ये क्या है? कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, डूब रही है, नीचे जा रही है। इसीलिए यहाँ पर जो है एस्चुरीज बनती है इन प्लेस ऑफ डेल्टाज। एस्चुरीज क्या होता है? शैलो वाटर, सीधा पानी जो है एंटर हो जाता है ओशन में। यहाँ पर कोई सेडिमेंट्स डिपॉजिट हैं, इसीलिए ये जो है नेचुरल कंडीशन बनाती है पोर्ट्स और हार्बर्स के लिए। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम पोर्ट्स पढ़ेंगे, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर पोर्ट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा सेडिमेंट्स डिपॉजिट नहीं होती हैं, क्योंकि डिपॉजिट अगर सेडिमेंट्स होंगे तो जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो डस सकती हैं उनमें। लेकिन यहाँ पर रिवर्स जो है वो सीधा एंटर हो जाते हैं ओशन में विदाउट डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स। नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ मालाबार, जो मालाबार का जो यहाँ पर का नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, इसको कर्नाटका कोस्ट भी कहते हैं या कावेरी कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।